ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के 16वें अध्याय में 5 रुपयों की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन एक आस्तिक भक्त जो हमेशा से ही धन संचय में मग्न रहता था, बाबा की कीर्ति सुन ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा से शिरडी जाने निकला। यह बात जब उसके दोस्त को पता चली तो उसने उसे धिक्कारते हुए कहा कि तुझ जैसे लोभी और कंजूस इंसान को ब्रह्मज्ञान मिलना केवल असंभव है। उसके बावजूद वह आस्तिक भक्त वापसी की बोली पर भाड़े का टांगा लेकर शिरडी पहुंचा और बाबा का दर्शन ले कहने लगा, बाबा मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करा दो। तब बाबा कहने लगे, बिल्कुल फिक्र न करना, यूं तुम्हें ब्रह्मज्ञान दिलाता हूं, क्योंकि मुझसे जुड़े सभी भक्त लौकिक और नश्वर चीजों की ही मांग करते हैं। करोड़ों करोड़ों भक्तों में से कोई तुम जैसा ब्रह्मज्ञान की अभिलाषा से मेरे पास आता है। इतना कह बाबा ने उन्हें बैठने को कहा और यहां वहां की बातें करते करते एक छोटे लड़के को बुलाया और उससे कहने लगे, जाओ और नंदू मारवाड़ी से मेरे लिए 5 रुपए उधार मांग कर लाना। वह लड़का तुरंत गया, लेकिन नंदू तभी घर पर न था। उस बच्चे ने बाबा को आकर सारी हकीकत बताई। फिर बाबा ने उसे बाड़ावानी के पास भेजा। इस बार भी वह बच्चा खाली हाथ आया, क्योंकि बाड़ा भी घर पे नहीं था। फिर बाबा ने और 2-4 जगह उस बच्चे को दौड़ाया, लेकिन कहीं से 5 रुपए उधार न मिले। इतने में वह ब्रह्म जिज्ञासु बाबा से कहने लगा, बाबा मैंने वापसी के भाड़े का टांगा लाया है, इस कारण मैं ज्यादा वक्त रुक नहीं सकता। आप मुझे जल्द से जल्द ब्रह्मज्ञान दे दीजिए। तब बाबा उससे कहने लगे, इतनी देर मैंने जो कुछ किया वह तुम्हें ब्रह्म दिलाने हेतु ही तो किया, लेकिन तुम्हारा धन का लोभ इतना ज्यादा है कि तुम्हारे जेब में 5 के 50 गुना मतलब 250 रुपए होने के बावजूद तुम्हें केवल 5 रुपए उधार देना संभव न हुआ। तो तुम जैसे धन लोभी व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान पाना भी केवल और केवल असंभव है। दोस्तों, इस कहानी में बाबा किन 5 रुपयों की मांग कर रहे हैं और वे 5 रुपए हमें कैसे अर्पण करना है, इस बात पर आज के एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 16वा जो आहे त्याच्यात 5 रुपयाची एक कथा आहे। ती अशी की एक सद्गृहस्थ असतात आणि प्रापंचिकदृष्ट्या ते सुसंपन्न असतात। म्हणजे धनसंपदा तर असतेच, घरामध्ये बायका मुलं नोकर चाकर सगळं असतात। तर ते असं विचार करतात की आपण आता सुसंपन्न आहोतच, तर आता फक्त ब्रह्मप्राप्ती करायची काय ती बाकी आहे। तर ते मित्रांना बोलून दाखवतात। तर त्याचे मित्र असं म्हणतात की अरे तू एवढा लोभी आहेस, तुझ्याकडनं पैसे सुटत नाहीत, तर अशा लोभी माणसाला ब्रह्मप्राप्ती करणं हे काय सोपं नाही। हे म्हणजे असं आहे की वय झालं आहे, इंद्रिय क्षीण झाली आहेत, घरात बसले काही करायचं नाही, म्हणून बसल्या बसल्या फक्त ब्रह्मप्राप्तीच्या नावाने सूत कातूप बसायचं, असंच येते। क्षीण होता इंद्रिय शक्ती, जगात कोणी मान न देती, तैरी काम टेकडे उगाच बैसती, सूत कातिती ब्रह्माचे। पण तरी पण त्याच्या मनात जिज्ञासा असते आणि म्हणून तो बाबांना भेटण्याचं ठरवतो। तो असं विचार करतो की बाबा साक्षात ब्रह्मानंद सागर आहेत,
स्वतः ते साधू संतांच्या मुकुटातल्या शिरोमणी आहेत, तर आपण त्यांना जाऊन भेटूया, त्यांच्या पायावर आपण मस्तक ठेवूया, म्हणजे आपल्या ब्रह्मप्राप्ती होऊन जाईल. म्हणून परतीच्या बोलीवर तो टांगा करतो आणि बाबांना भेटायला जातो. आणि बाबांना सांगतो की बाबा, मी असं ऐकलेलं आहे की तुम्ही अगदी क्षणार्धात, अगदी अविलंब ब्रह्माची प्राप्ती करून देता. म्हणून मी अगदी एवढा थकलो आहे, तर आता तुमच्याकडे आलो आहे, तर तुम्ही कृपया मला ब्रह्मप्राप्ती करून द्यावी. तर बाबा म्हणतात, अरे ब्रह्मप्राप्ती काय, सारं ब्रह्मच तुला दाखवतो, ब्रह्म कुठं ठेवलं आहे ती जागा देखील दाखवतो. केवळ ऐहिक सुखा लागुनी जन शिर्डीस येती धावुनी लागती मज फकीराचे भजनी ब्रह्म कोणीही न मागती तैशियांचा मज सुकाळ तुझ सारिख्यांचाच दुकाळ ब्रह्म जिज्ञासूंचा मी भुकाळ पर्व काळ हा मजला. असं म्हणून ते त्याला एका दुसऱ्या व्यवसायामध्ये, दुसऱ्या कामामध्ये गुंतवतात आणि असं दाखवतात की जसं काही हा प्रश्न मी पूर्णपणे विसरलेलो आहे. आणि तेवढ्यात ते एका मुलाला, छोट्या मुलाला बोलवतात आणि सांगतात की अरे एक काम कर, नंदू मारवाडीकडे जा आणि त्यांच्याकडनं 5 रुपये उसने घ्या, त्यांना सांग की बाबांना 5 रुपयाची निकड आहे म्हणून. तो मुलगा धावत जातो आणि सांगतो की नंदू मारवाडीचं घर बंद आहे. हरकत नाही, मग बाबा म्हणतात तू बाळावाणीकडे जा. तो मुलगा बाळावाणीकडे जातो, परत सांगतो की बाबा बाळावाणी पण नाही भेटला. असं करत करत बाबा अजून 2-3 लोकांकडे पाठवतात. पण शेवटी हेलपाटे मारून तो मुलगा थकतो, पण कोणीही भेटत नाही. त्यामुळे 5 रुपये मिळण्याचं तसंच राहतं, उसने मिळण्याचं तसंच राहतं. हे सगळे हेलपाटे बघत तो माणूस जो आहे, तो गृहस्थ तिकडे बसलेला असतो. आणि त्यावेळेला तो गृहस्थ असं सगळं एवढा वेळ गेलेला असतो, तर ते बाबांना म्हणतात की बाबा, मी परतीच्या बोलीवर टांगा घेऊन आलो आहे, एवढा वेळ मी थांबलो आहे, तर पटकन मला ब्रह्मप्राप्ती काय ती करून द्या, म्हणजे मी निघाला मोकळा. तर बाबा म्हणतात, अरे तू बघतोयस मी 5 रुपयासाठी प्रयत्न करतो आहे, मला हे माहिती होतं की नंदू मारवाडी घरी नाही, मला हेही माहिती होतं की बाळावाणी देखील घरी नाही, तरी देखील मी या मुलाला पाठवलं की 5 रुपये मला पाहिजेत. तुझ्या खिशामध्ये आता 250 रुपये आहेत, पण तुला असं वाटलं नाही की 5 रुपये त्यातले आपले जावेत. 250 म्हणजे 5च्या बरोबर 50 पट एवढी रक्कम तुझ्या खिशात आहे, तरी तुला असं वाटलं नाही की 5 रुपये द्यावे आणि तू ब्रह्मप्राप्तीची आशा धरतोस. तर अशी ती कथा आहे. शेवटी करून काही तो 5 रुपये देतच नाही. तर कृष्णाजी ह्याच्यात हे तर सिद्ध होते की त्या व्यक्तीकडे 250 रुपये आहेत आणि तरी 5 रुपये देण्याची त्याची इच्छा नाही, म्हणजे त्याचा लोभ आहे की त्याला देवत नाही. तर हे तर सिद्ध होते की ज्याला लोभ आहे त्याला बाबा देखील स्वतः ॲप्रिशिएट नाही करत. पण 5 रुपये ह्या गोष्टी पाठीमागे काही बाबांना सांगायचं आहे का? ही 5 रुपयाच्या कथेमागे काही विशेष काही अध्यात्म ह्या गोष्टीत काही लपलं आहे का? त्याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा. साईं सच्चरित्र का अगर ये अध्याय एक तरह से बोला जाए तो ये साईं सच्चरित्र का हृदय है, 16वां अध्याय है। वाह. क्योंकि जिस मकसद से इस ग्रंथ की उपज हुई है वो मकसद के करीब ले जाने वाला अध्याय है ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संबंध अगर ब्यौरा अगर किसी ग्रंथ में नहीं है तो वो ग्रंथ प्रासादिक नहीं हो सकती है सबसे पहले तो। और ये एक प्रासादिक ग्रंथ है जिसका मकसद हर इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये साईं सच्चरित्र का हृदय है। वाह. और यहाँ पे जो जिज्ञासु है, वो जो बंदा है जो ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के बाबा के दरबार में उपस्थित हुआ है, हकीकत में वो बंदा कोई और नहीं, हम में से ही एक है जी. सबसे पहले तो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करना एक अलग चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान की सच्ची प्यास भड़का हुआ व्यक्ति वो बहुत अलग होता है। मतलब ऐसा तो वो दो व्यक्तियों में बहुत गहरा अंतर होता है। तो ब्रह्म का जिज्ञासा रखना या फिर उसकी पूरी गहराई को ना नाप पाना, ये एक तरह का व्यक्ति है। और दूसरा उसकी पूरी गहराई को समझ के वो प्यास को लेकर के किसी दरबार में पहुंचना, वो एक अलग व्यक्ति है। वाह. तो ये जो बंदा है शायद उसकी पूरी गहराई नहीं थी और पहुंचता है ये बात सुन करके कि बाबा वो दिव्य विभूति है जो चुटकियों में ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा वो सुन रखा है उसने। तो वो जिज्ञासावश बाबा के दरबार में उपस्थित होता है वो। और फिर बाबा वहाँ पे बोलते हैं कि
वो जो 5 रुपए के लिए एक बच्चे को दौड़ा रहे थे, उसके माध्यम से बाबा बोल रहे थे कि तुम्हारे जेब में 50 गुना ज़्यादा रकम होने के बावजूद तुम मामूली सा 5 रुपया तो मुझे नहीं दे सके। जी। तो इतना लोभी व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो लीला में सहज सामने आ ही जाता है। लोभ का मारा था और बाबा उसको उजागर कर दिया वहाँ पे, वो तो जाहिर है। लेकिन वो जो 5 रुपया जब तक तुम मुझे नहीं दोगे, मैं तुमको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये जो बाबा बोल रहे हैं वो उसकी जो अहमियत है, एक वो भी है, मैं वो थोड़ा अगर लेता हूँ तो शायद ज़्यादा साफ हो जाएगा। ओके। ओवी नंबर 73। ब्रह्मा लागी पंच प्राण, पंच पंचेंद्रिय ज्ञान, अहंकार बुद्धि मन, लागती समर्पण करावया। तो 5 रुपया जो बाबा मांग रहे हैं वो ये 5 रुपये हैं। ओके। सबसे पहले तो वाह। पंच पंचेंद्रिय ज्ञान मतलब जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, वो समर्पण करना होगा सदगुरु को, वो 1 रुपया ये मिलके। और पंच प्राण ये 2 रुपया, वाह। और मन 3 रुपया, बुद्धि 4 रुपया, और अहंकार ये 5वां रुपया। वाह। तो ये मिलकर के 5 रुपया है। अच्छा। तो और जब तक ये 5 रुपया हम नहीं देते हैं किसी भी सदगुरु को, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। ओके। अब सवाल ये है कि वो 5 रुपये को दिया कैसे जाए। जी। अभी पंच प्राण ऐसा है कि मैं अपना अंदर का अगर पंच प्राण निकाल के रख दूँ तो मैं बचूंगा ही नहीं। सबसे पहले तो कि मैं वो दूंगा कैसे, मतलब ऐसा। और फिर पंच पंचेंद्रिय ज्ञान मतलब आंखों को निकाल के नहीं देना है, कान को निकाल के नहीं देना है, वो तो स्वाभाविक है। तो फिर दिया कैसे जाए? वो जो मांग रहे हैं, अभी उन्होंने तो ये तो स्पष्ट किया कि तुम ब्रह्म ज्ञान मांगने आए हो, एवं आत्मज्ञान भी नहीं। हाँ, ब्रह्म ज्ञान मतलब अल्टीमेट, जो आत्मज्ञान से भी ऊपर जिस तत्व ज्ञान की बात होती है उसको ही ब्रह्म ज्ञान बोला गया है। मतलब वो तुम अल्टीमेट रियलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन से आए हो और तुम 5 रुपया नहीं दे सकते हो, और तुम ये 5 चीज़ें तुम में देने की काबिलियत नहीं है। न तुम पंच प्राण दे सकते हो मुझे, न पंच पंचेंद्रिय ज्ञान दे सकते हो, न मन दे सकते हो, न बुद्धि दे सकते हो, न अहंकार दे सकते हो। और जब तक ये 5 रुपया तुम मुझे देने की काबिलियत नहीं रखते हो तो तुम हकदार नहीं हो सकते हो ब्रह्म ज्ञान का। जी। अब सवाल ये है कि पंच प्राण जिसकी बात हो रही है, हम देंगे कैसा? जी। अब देखिए, जब हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, अपनी इंद्रियों से लड़ रहे होते हैं, मन से लड़ रहे होते हैं, जब हम अपनी गुनाहों से लड़ रहे होते हैं, अपनी गलती से लड़ रहे होते हैं, जब अपने को हमारी गलतियां दिखती हैं और जब हम उस पर कस के काम कर रहे होते हैं, तो हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो गलतियां बारंबार होती रहती हैं। जी। तो एक तरह का पछतावा, एक तरह का घुटन, जब भी वो गलती होती है तो एक सच्चा इंसान, एक ईमान वाला इंसान घुटन महसूस करता है। जी। जैसे मानो जान निकल रही हो, ये फिर हो गया ये गलती, मैं लाख प्रयास कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझसे ये गलती हो रही है। तो वो जो पछतावे का जो घुटन है ना, जहां दम मिटने जैसा हो रहा है, उसको मैं कहूंगा वो पंच प्राण देना। वाह, क्या बात है। क्योंकि जब तक उतनी गहरी प्यास जगी नहीं है, जी। जब तक पछतावे का लेवल उस हद तक पहुंची नहीं है कि जहां तुम घुटने लगो हो, जहां तुमको ऐसा लगने लगे कि ये गुनाहों के साथ जिंदगी जीना मुझे मंजूर नहीं है, जी। और जब तक वो एहसास, वो पछतावा उस लेवल का ना हो जहां दम घुटने लगे, जी। जी। मैं वो व्यक्ति, मतलब वो पंच प्राण देने लायक अभी बना ही नहीं। तो पंच प्राणों को देने का मतलब हकीकत में ये है। हीन दीन आम्ही पामर, कृपा असावी अनाथांवर, आता येथुनी पुढे निरंतर, चरणी तव थार असावा। जागृती माझी तैसेच स्वप्नी, नाना तरंग उठती मनी, उसंत नाही दिवस रजनी, तरी तव भजनी लावी आम्हा। वो घुटन कि लाख कोशिश करने के बावजूद वो गलती फिर हो रही है, तो वो जो तड़प है, वो जो ठीस है जो हृदय की,
वो उसको पंच प्राण के रूप में देना है। और कोई भी सद्गुरु ऐसे बंदे को ही अपनी निगाह में रखेगा जिसमें इतनी सच्चाई हो, जी जी। जो अपने अज्ञान को देखता हो वाह क्या बात है। और उस पर काम कर रहा हो। तो उस लिहाज से ये पंच प्राण का समर्पण है। अब दूसरा है पंचेंद्रिय ज्ञान। अब ये दूसरा रुपया। अभी 5 विषयों प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो ये 5 विषयों का आकर्षण इंद्रियों में हर इंसान मतलब फंसा हुआ है। जी। ये 5 विषयों को भोगने के लिए ही जैसे मानो वो जिंदा है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, और उसी रस को मांग रहे हैं। क्या तुम वो 5 विषयों की आसक्ति को मेरे खातिर कुर्बान कर सकोगे? विषयी जयासी हव्यास, परमार्थ न धरी तयाची आस, तयावरी जो घालील कास, तयाचा दास परमार्थ। क्या वो 5 विषय अपने जीवन से निकाल सकोगे? अगर तुम उसके प्रयास में लग जाओगे पूरी ईमानदारी से, तो तुमने मुझे 2 रुपया दिया, दूसरा रुपया दिया। वाह। तो ये है दूसरा रुपया, पंचेंद्रिय ज्ञान। जी जी। और तीसरा है मन। अभी इंद्रियों से तो विषयों का संबंध था, तो वो विषय देने की बात हुई, इसलिए सेकंड रुपया जिसको हम कहेंगे वो दे दिया गया। अब तीसरा मन। मन फंसता है संकल्प विकल्पों में। जी। मन फंसता है षड विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो सटल इमोशंस है नेगेटिव, ये सब मिलकर के मन है। जी। तो क्या वो 6 के 6 विकार मुझको अर्पण कर पाओगे? क्या अपने जीवन का संकल्प विकल्प को गिरा पाओगे? अगर ये दोनों करने की ताकत तुम में है, अपनी मन की अस्थिरता को मिटाओगे। बहुत शिणलो करिता साधन, परीन निश्चल राही मन, प्रयत्ने ठेवू म्हणता स्वाधीन, जाई ते निसटून नकळत। कितीही असावे सावधान, अत्यंत मनोनिग्रह करून, कधी जाईल नजर चुकवून, आश्चर्य गहन मनाचे। अगर ये सब करने की ताकत है तो तुम मुझे तीसरा रुपया देने में सक्षम हो गए, वो है मन। ये इस तरह से तीसरा रुपया दिया जाएगा। और फिर चौथा है बुद्धि, चौथा रुपया। जी। तो बुद्धि है जो तर्क कुतर्क जो इंसान में, नॉर्मली हर इंसान में होता है, क्या वो तर्क कुतर्क की बुद्धि जो है, क्या उसे तुम समर्पित कर पाओगे? जी। वो जो बुद्धि का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, क्या वक्त पड़े तो उसको भी मुझे तुम सौंप पाओगे? मतलब क्योंकि टॉप लेवल पे जाने के बाद वो सारा सार विवेक को भी समर्पित करना होता है, लेकिन बहुत ऊपर पहुंचने के बाद, तो क्या उतनी तैयारी है तुम में? असेल इच्छा ते ठाई पडावे, तेणे संताशी शरण रिघावे, मग ते वदतील ते ऐकावे, समूळ वर्जावे कुतर्का। बांधूनिया मनाची मूठ, करुनी बुद्धीचा कडे लोट, होऊनिया निसंग निपट, लक्षावे नीट गुरुचरणा। वो चौथा रुपये के माध्यम से वो ये पूछ रहे हैं, क्या बुद्धि का जो निश्चय लेने की जो ताकत होती है बुद्धि में, तो क्या वो निश्चय लेने की ताकत को तुम मुझे अर्पण करोगे? क्योंकि एक वक्त आने पे जहां पे धर्म और अधर्म दोनों को गिराना होता है। जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, जो कृष्ण बोलते हैं, लेकिन वो कब बोले हैं? 18वां अध्याय पे पहुंचने पे बोले हैं वो। जी जी। 17 अध्याय तक नहीं बोला है उन्होंने वो बात। मतलब एकदम पिनाकल पे पहुंचने के बाद वो सारा सार बुद्धि को भी मुझे समर्पित करनी होती है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब वो ये भी पूछ रहे हैं चौथा रुपये के माध्यम से। क्या बात है। और फिर 5वां है अहंकार, जिसको अब ये चारों जितने भी पहले रुपए दिए थे ना, वो इसके दम पे ही है। वो अहंकार है, इसलिए ही पंच प्राण है। अहंकार है, इसलिए ही पंचेंद्रिय ज्ञान है। अहंकार है, इसीलिए ही मन है। और अहंकार है, इसलिए ही बुद्धि है। जी। क्योंकि इन सब का जन्मदाता अगर कोई है तो वो अहम है, मैं यानी देह बुद्धि। तो क्या वो देह बुद्धि को भी मुझे अर्पण करोगे? मतलब सीधा सीधा अहंकार को अर्पण करने का मतलब है, अगर मैं तुम्हें मिटाना चाहूं तो क्या मिटने की तैयारी रखते हो? सीधा सीधा अहंकार यानी वो, क्योंकि अस्तित्व है तभी तो ये 4 ऊपर के रुपए है ना। जी जी।
क्या वो मूल अस्तित्व को ही मांग रहे हैं। आर यू रेडी टू डाई फॉर मी? आम्ही आपुल्या आज्ञेचे दास, योग्यायोग्य नाणू मनास, वेळी वेचू जीवितास, परी गुरुवचनास प्रतिपाळू. वो है अहंकार। तो इस तरह से ये 5 रुपया अगर तुम जब तक मुझे देने की काबिलियत नहीं रखते हो, तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते हो। वाह, बहुत बड़ी बात। तो ये बात साफ तौर पे बाबा को 5 रुपए के माध्यम से बताना था। तो जब तक ये 5 रुपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सद्गुरु को अगर देने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो अभी फिर हम पे भी ये बात लागू होती है, बात वो व्यक्ति की नहीं है। हम बाबा को हम सद्गुरु तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम भी वो 5 रुपये हम सच में अर्पण करने की ताकत है हम में? वाह, ये जांचना होगा। मतलब अगर वो 5 रुपया अर्पण करने की ताकत है और वो दृष्टिकोण से अगर हमारी साधना हो रही है, वाह वाह, क्या बात है, वाह तो ही हम सही राह पे हैं। वाह। नहीं तो फिर अध्यात्म की खुजली में फंसे हुए हैं। फिर तो मैं ऐसा ही बोलूँगा। मतलब कृष्णाजी, हे खूप गहन विवेचन तुम्ही केलं. म्हणजे मी सुरुवातीला सांगितलं 5 रुपयाची गोष्ट, पण ही ब्रह्मप्राप्तीची गोष्ट असं खरं ह्याला नाव द्यायला पाहिजे. पण आता तुम्ही एवढं गहन विवेचन केल्यावर एक प्रश्न आला मनामध्ये, की अध्याय 6वा जो आहे त्याच्यात बाबांनी एक 4 गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे. तर जरा थोडं कन्फ्यूज झालो मी, म्हणून विचारतो आहे. तो प्रश्न असा आहे, ती ओवी पहिले वाचून दाखवतो. कर्म ज्ञान योग भक्ती, या चौमार्गी ईश्वर प्राप्ती, जरीही 4 चौबाजू निघती, तरीही पोचविती निज ठाया. तर ह्याचा अर्थ असाच निघतोय की हे 4 वेगवेगळे मार्ग आहेत. तर कुठल्याही मार्गाने जरी तुम्ही गेलात तरी तुम्हाला परमेश्वर प्राप्ती होईल. आता कुठल्याही मार्गाने गेलो तर समजा आता कर्ममार्ग मी घेतला, तर त्या मार्गाने जर ईश्वरप्राप्ती होणारच आहे, तर मी एवढा पसारा कशाला मांडू आणि तुम्हाला मांडता येणार नाही. त्यापेक्षा मी एक सोपा मार्ग सरळ घेईन. मग नक्की काय निवडावं, की ह्या 4 मार्गापैकी कुठला तरी एक मार्ग निवडावा का आपण म्हणताय ते निवडावं, काही कळत नाही. त्याच्यावर कृपया मार्गदर्शन करावं. ये है ना, ये सवाल बहुतों के मन में होगा कि कोई एक मार्ग अपना करके अगर वही मंजिल को पाना है, तो फिर इतना झमेला क्यों? जी. लेकिन है ना, सबसे पहले तो वो जो ओवी है ना, जो अभी तुमने बताया कि कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान का मार्ग जो है, उन्होंने वहाँ पे ये नहीं कहा है कि किसी एक मार्ग से भी अगर तुम वहाँ पहुँचो तो तुमको वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो मतलब है ही नहीं वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि वो चारों का डायमेंशंस अलग अलग है। ओके बाकी वो चारों एक दूसरे के पूरक है। ओके ओके. वाह. वो हकीकत में कोई एक करके हम वहाँ पहुँचेंगे, वो भावना से वो बात बोला ही नहीं गया है। बहुत लोगों की वो शायद मेरे ख्याल से एक गलतफहमी है। वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ओके. कर्मयोग में अगर तुम उतरते हो तो तुमको धक्का देकर के भक्ति योग पे ले ही जाएगी। अगर सच्चा कर्मयोग में अगर तुम निष्णात हो रहे हो तो वाह, क्या बात. तो वो एक दूसरे के पूरक है। और अगर भक्ति योग अगर जी रहे हो तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम ज्ञान योग में अपने आप को तुमने ढाल लिया, जी जी. कब तुम्हारे हाथों योग शुरू हो गया। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो एक दूसरे को काटने वाले नहीं होते हैं। हालांकि डेफिनेटली अभी कर्म मार्ग अलग दिखता है सतह पे, भक्ति मार्ग अलग दिखता है, लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये टॉपिक पे आने से पहले हम लोग है ना अपना अस्तित्व को अगर हम जांचें तो ये अस्तित्व 3 शक्तियों से बनी हुई है। एक है क्रिया शक्ति, दूसरा है इच्छा शक्ति और तीसरा है ज्ञान शक्ति। जी. अब क्रिया शक्ति के लिए ये शरीर है, इंद्रिय है, हलचल है, मेहनत है, उठना बैठना है, बोलना है, करना है, ये सब मिलकर के क्रिया शक्ति जी. है ना। और दूसरा है इच्छा शक्ति, मतलब जहाँ पे कि इमोशंस, मन आ गया उसमें, हृदय आ गया उसमें, इमोशंस आ गए, भावनाएं आ गई, तो फिर वो भी एक डायमेंशन है अस्तित्व का। ओके.
और तीसरा है ज्ञान शक्ति, समझ, नॉलेज। वाह। ये तीनों एस्पेक्ट मिलकर के एक मुकम्मल हुआ है ये अस्तित्व। जी 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 जी, ओके ओके। तो एक भी अगर अधूरा हो जाता है तो हम विकलांग हो जाएंगे। ओहो, वाह। एक तरह से देखा गया तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और फिर ज्ञान शक्ति, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सीधा सीधा। जी। मतलब मालिक ने इसकी रचना ही ऐसी की है कि ये तीनों भी चल ही रहा है 24 घंटा, बस हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी जी, एक ही साथ चल रही हैं वो, और एक दूसरे का हाथ में हाथ धर के चल रहे हैं। इसीलिए ना ये अध्याय में एक ओवी आती है, ओवी नंबर 167। मल विक्षेप आणि आवरण, ऐसे त्रिदोषी अंतःकरण, निष्काम कर्मे मल निर्मूलन, विक्षेप क्षालन उपासना, स्वकर्म आणि उपासना करिता, परिपक्वता येते कर्त्याचे चित्ता, मल विक्षेप निर्मूळ होता, आवरण शेषता राहते, ते हे सर्वानर्थ बीज आवरण, नासूनि जाते प्रकटता ज्ञान, होता रवि प्रकाशमान, जेवी निरसन तिमिराचे। तो उन्होंने ये तीनों को बता दिया कि ये जो अस्तित्व है ना, तीन दोषों से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है, विक्षेप से भरा हुआ है और आवरण से भरा हुआ है। जी। और हमारे अंदर का मल निकलता है निष्काम कर्मयोग से, वो वही बोल रहे हैं। दैट मीन्स निष्काम कर्मयोग की भी ज़रूरत है। जी। विक्षेप धुलता है उपासना से, मतलब भक्ति योग से, ये सब मिलकर के उपासना है। तो मतलब भक्ति योग और ध्यान योग की भी ज़रूरत है विक्षेप को निकालने के लिए, मन की अस्थिरता को मिटाने के लिए। और तीसरा है आवरण, वो धुलता है ज्ञान योग से। दैट मीन्स अगर पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा रखते हो तो सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में आपको निष्णात होना पड़ेगा। जी जी जी। ये कैसा है ना कि इंसान की फितरत है कि वो जब ये लौकिक जगत में जी रहा होता है ना, तो उसको हर चीज़ चाहिए होती है। जी जी। हर तरह का सुख सुविधाएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दुनिया का ऐशो आराम चाहिए, अगर खाने पे भी बैठा है तो 56 भोग चाहिए। जब बात ये लौकिक जगत की आती है तो किसी चीज़ की कोई कमतरता उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बात जब अध्यात्म की आती है ना, फिर इंसान बड़ा बेईमान बन जाता है। मतलब जी। फक्त एक मार्ग पुरे, त्यागपण फक्त नामस्मरण पुरे। फिर ये जो भाषा है ना, सच में समझ में नहीं आती है कि बात जब अध्यात्म की आती है तो हम लोग क्यों इतने निचले लेवल पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे बार्गेनिंग हो जाता है जैसे। हाँ, नहीं मतलब हकीकत में क्या है ना, अभी कभी कभी सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, मतलब क्यों भगवान ने बोला है ना, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। फिर ये वचन का सहारा लेकर के आदमी है ना सामने वाले को बिठाना चाहता है। मतलब अरे यार ठीक है, उन्होंने अगर वो वचन दिया है कि जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तो वो हकीकत में करुणावश हमारे लेवल पे उतर के वो बात बोला है ना उन्होंने। जी जी। कि ये बंदा, इसमें उतनी प्यास तो अभी जगी नहीं है, तो चलो ठीक है, कम से कम इसके लेवल पे मैं उतर के बोलता हूँ, ठीक है भाई तेरी भावना ही सही, लेकिन कम से कम उसको तो जिंदा रख, वैसा बोलना है वो। लेकिन अगर हम समझो उसका हवाला दे करके, मतलब ब्रह्म ज्ञान का बस ये भी एक रास्ता है, अगर ऐसा हम उसको स्वीकारेंगे तो फिर हम धोखे में आ जाएंगे। मतलब ये उनका बड़प्पन है, वो जब बोलते हैं कि जयामणि जैसा भाव। और सबसे बढ़कर क्या है मालूम, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव बोलने में क्या है मालूम है, मैं जहां हूं उस लेवल पे मैं वो सदगुरु को उतारता हूं। जी जी जी। वाह। लेकिन जब मैं 5 रुपया देता हूं, जो ये अध्याय में वो मांग कर रहे हैं, तो वो जहां है मैं वहां पहुंचता हूं। वाह। सो दिस इज द डिफरेंस। तो मैं कॉलर पकड़ के उनको अपने जगह पे नीचे उतारूं, या उनको जहां पे वो बैठे हैं वहां तक मैं मेहनत करके पहुंचूं। अगर वो वहां जहां बैठे हैं, मैं अगर वो 5 रुपए दे करके उनके हृदय को जान करके उसके अनुरूप अगर मैं आचरण करते हुए अगर वहां तक पहुंचता हूं, तो मैं वो जैसे पूर्ण है मैं भी पूर्ण हो जाऊंगा। जयामनी परमार्थी आस, तयाने केले पाहिजेत सायास, करू लागे दृढ अभ्यास, व्हावे साहस ही स्वल्प।
और यदि नहीं, मैं अगर ये वचन को लेकर के जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, तो फिर मैं उनको अपने लेवल पे उतार लूँगा, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर होगा। ये नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए है ना, हमारे शास्त्रों में मुक्ति भी 4 किस्म की बताई गई, जिसमें सामीप्य, सलोक या फिर स्वरूप, ये जो बोला उन्होंने स्वरूप आदि, मतलब तो फिर ये क्यों, वो लेवल्स क्यों बताया गया। और ज्ञान की भूमिकाएं भी 7 बताई हैं, 7 लेवल्स ऑफ विजडम करके। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें बहुत गहराई से अगर हम देखें तो अंत में बस इतना ही बोलूँगा। 32वां अध्याय में बाबा एक बात बोलते हैं, जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील। जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील, ध्यानात ठेवी जो माझे बोल, सौख्य अमोल पावेल तो। मतलब जिसका आंचल हो जितना यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो जो जितना मेहनत करता है, जो जितना ईमान लाएगा, वो उतना पाएगा। और जो जितना पुरुषार्थ करेगा, वो उस मकाम पे पहुँचेगा, वो उस पूर्णत्व को ही पा सकता है, बशर्ते अगर हम बाबा के हृदय को हम समझें। वो जो 5 रुपये वो मांग रहे हैं, अगर वो, लेकिन वो बारीकी से जानते हुए अगर हम वो दे सकें, इंद्रियों पे निग्रह कर सकें, प्राणों को हम स्थिर कर सकें वो घुटन के आधार पे, और अगर मन का संकल्प विकल्प मिटा सकें, और निश्चयात्मक बुद्धि को उनके चरणों में अगर हम समर्पण कर सकें, और मिटने की तैयारी दिखा सकें, जिसके दम पे हम अहंकार को उनको समर्पित करेंगे, तो ही वो जहाँ है हम वहाँ पहुँच पाएंगे। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा अध्याय का सार इतना है। कृष्णाजींचं विवेचन ऐकल्यावर एकच शब्द मला आठवला, तो म्हणजे संपूर्ण अध्यात्म म्हणजे काय असतं, बस ते आज कृष्णाजींनी स्पष्ट केलं. आणि अनेक मार्गांपैकी किंवा 4 मार्गांपैकी मी कुठला तरी एकच मार्ग निवडणार, हे बोलणं म्हणजे असं झालं की मी जेवायला बसलो आहे तर मी फक्त भाजीच खाणार किंवा फक्त वरणच पिणार, फक्त भातच खाणार, फक्त चपातीच खाणार. जेवताना देखील आपण संतुलित आहाराची अपेक्षा करतो, तर अध्यात्मामध्ये सुद्धा संतुलित आहार काय आहे हे पोथीमध्ये सांगितलेलं आहे. आध्यात्मिक संतुलित आहार काय आहे आज कृष्णाजींनी स्पष्ट करून आपल्याला सांगितलं. आणि दुसरी जी 5 रुपयाची कथा जी आहे ते ऐकल्यावर, त्यांचं विवेचन ऐकल्यावर असं वाटलं की आपण म्हणतो की अन्नदान सर्वश्रेष्ठ, गोदान सर्वश्रेष्ठ, पण त्याच्यापेक्षा सगळ्यात श्रेष्ठ दान कुठलं असेल तर ते पंचप्राण, पंचकर्मेंद्रिय, पंचज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धी, अहंकार हे सर्व सद्गुरूंच्या प्रती अर्पण करणं हे सगळ्यात मोठं दान असणार. कारण त्यानंतरच आपल्याला ब्रह्मप्राप्ती होणार आहे. आणि हे जेव्हा आपण करू त्यावेळेला आपल्याला जसं ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात तसं अनुभूती येईल की मनाची गुंती गुंफियेला शेला, बाप रखुमा देवीवरी विठ्ठले अर्पिला. खूप सुंदर कृष्णजी. मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिटकर ही गुले गुलजार होता है. इस लीला पर बाबा मानो हमसे कह रहे हैं कि ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी. तूफानी हवाओं का रुख बदलना भी चाहते हो, पर एक सूखे घास की तिनके की तरह थर थर कांपते भी हो. ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी. इस विशाल भवसागर को तैर कर पार भी करना चाहते हो, पर अपने तन को गीला करने से घबराते भी हो. ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी. उस अजीमो शान शहंशाह, उस खुदा को पाना भी चाहते हो, पर अपनी अदना सा खुदी को मिटाने से कतराते भी हो. ये कैसी रवानी, ये कैसी नादानी. रूहानियत या अध्यात्म जबरदस्ती का सौदा तो हरगिज नहीं. कोई खुदा किसी बंदे को तलवार की धार पर अध्यात्म की राह पर नहीं ढकेल सकता. वो अध्यात्म का खजाना तो सिर्फ उस बंदे के लिए खुलता है जो जीवन की गहराई को और मिटने की मिठास को बखूबी जानता है. मिटने के जज्बे से कटकर कोई लाखों जन्म लेकर करोड़ों योग, करोड़ों साधनाएं भी करता रहे तो वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं, असल में वो भ्रम ज्ञान का अधिकारी है. पर हाँ, यहाँ
मिटना माने समंदर के सतह पे झूमती हुई बुदबुदे के मिटने जैसा है। ये कभी न भूलना, जिस पल भी वो बुदबुदा फूट जाती है, उसी पल वही बुदबुदा समंदर कहलाती है। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, पूरे संसार का एक लौता रास्ता है अध्यात्म का, जहां मिटकर ही कोई व्यक्ति बन जाता है। अगर किसी बंदे के जीवन में मिटने की मिठास नहीं, वहां तो बस खुदी ही खुदी है, खुदा तो कहीं नहीं। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती, कृपा आपुली झाली वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ